हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसी गलतियां जो हर एक बिगिनर करता है जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। वो 4 ऐसी गलतियां कौन कौन सी हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो 4th मिस्टेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ये 4th मिस्टेक ही डिसाइड करेगी कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चारों मिस्टेक्स को आप जरूर समझिएगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो हर एक इंसान करता है जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस, हिस्ट्री। हम इंग्लिश को भी एक एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ही देखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। फ्रेंड्स, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको एक लैंग्वेज की तरह ही हमें सीखना पड़ेगा। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तब हमने हिंदी, पंजाबी या फिर अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नहीं सीखा है। हमने बोल कर ही सीखा है या फिर दूसरों से सुनकर सीखा है। इसी तरीके से हमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप लेके, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, तभी हम एक अच्छी लिसनिंग और अच्छी स्पीकिंग कर पाएंगे। जब हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था, जब हम छोटे थे, तब हम कोई बुक्स या कोई नोट्स वगैरह लेके नहीं बैठते थे और रीड करना शुरू नहीं करते थे। हमने अपने पेरेंट्स को, ब्रदर्स, सिस्टर्स को बोलते हुए सुना है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को। उनसे सुनकर ही हमने बोलना स्टार्ट कर दिया है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को। सो इसी तरीके से हमें इंग्लिश को भी सीखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, सिंगल वर्ड के, 2-2 वर्ड के, 3-3 वर्ड के। उसके बाद हम ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकते हैं, तभी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। जैसे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जब हम छोटे थे बोलते थे, इधर मत जाओ, ये मत करो, चिल्लाओ मत, रो मत। इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि डोंट डू दिस, कम हेयर, गो देयर, ईट योर मील, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के एज अ बिगिनर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हमें दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे अपने थॉट्स होते हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करना है एक अदर लैंग्वेज में। सो आपको करना ये है कि आपको इसे एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसको एज अ लैंग्वेज पढ़िए, इसको एज अ लैंग्वेज सीखिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखिए, उनको बोलना सीखिए, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश की तरफ बढ़ सकेंगे। सो सेकंड मिस्टेक ये है कि ज़्यादातर बिगिनर्स ये सोचते हैं कि हमें ग्रामर की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, हमें एक्टिव, पैसिव वॉइसेस वगैरह, प्रेपोजिशंस वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो हम इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे या फिर इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक नंबर 2। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं, वो यही सोच लेते हैं कि हमें तो ग्रामर नहीं आती है तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपके पास हैवी वोकैबुलरी होनी चाहिए। अगर आपको हल्की फुल्की ग्रामर भी आती है और थोड़े बहुते आपको वर्ड्स भी आते हैं, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल बनना है इंग्लिश बोलने के लिए। आपको हल्की फुल्की जो डे रूटीन में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सिर्फ उसी को बोलना स्टार्ट करना है। सो पहले उसको स्टार्ट कीजिए, तब प्रैक्टिस कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नई वोकैबुलरी अपनी ऐड कीजिए और नए नए सेंटेंसेस बनाना सीखिए, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। सो गाइस, थर्ड मिस्टेक ये है कि ज़्यादातर बिगिनर्स जल्द ही गिव अप कर जाते हैं। मतलब कि वो इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं जब वो 1 महीना 2 महीने की स्पोकन क्लासेस लगाते हैं, इतनी हैवी फीस दे के कोई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, तो 2 या 3 महीने के बाद वो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सीखते रहना है। आप चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सीखिए, दिन में चाहे 1 वर्ड, चाहे 2 वर्ड ही सीखिए, चाहे आप दिन में 1 सेंटेंस ही बनाना सीखिए, चाहे आप न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल ही पढ़िए। आपको ये काम लगातार करते रहना है। जितना ज़्यादा आप ये काम करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करना।
जितना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, उतना ही आपके लिए इजी होगा इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना और इंग्लिश लैंग्वेज को समझना। सो आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सीखते रहना है, चाहे आप थोड़ा ही सीखिए लेकिन सीखते रहिए। सो गाइज, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। सो आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं एक अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। गाइज, जब तक आपके पास ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि मैं एक अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, और इसके साथ ही आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है इंग्लिश बोलने की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ज़्यादा फ्लुएंट आप इंग्लिश बोल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप इंग्लिश बोलते हुए रहेंगे। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करें, बहुत सारी मिस्टेक्स करें सेंटेंस बनाने में, ग्रामर यूज़ करने में, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज़्यादा गलतियां आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें तो उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि घर पे हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, आप घर से बाहर जाएंगे, किसी अननोन पर्सन के साथ बोलना शुरू करेंगे, उनके साथ इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ गलतियाँ ही करेंगे, गलतियों से तो आप सीख ही जाएंगे, तो आपकी इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी दिखनी शुरू हो जाएगी सबको। सो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि ये 4 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हुए। सो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कुछ सीखिए नया, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके डे बाय डे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।